ओम श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी को ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जानते हैं इस व्रत की विधि के बारे में और कब ये संकष्टी चतुर्थी व्रत होगा। ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी व्रत, जिसे एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है, ये हमारा सोमवार 8 मई 2023 को रहने वाला है और संकष्टी चंद्र उदय का समय रहने वाला है 10:04 पर और 8 मई 2023 6:18 से शाम को लग जाएगा और 9 मई 2023 4:08 तक शाम तक रहेगा। पूजा विधि के बारे में बात करें तो गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीज़ें जैसे मोदक, लड्डू और ध्रुवा और घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ में व्रत के बाद कथा सुनने के बाद आरती जरूर करें। शाम को चंद्र उदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है तो पंचांग के हिसाब से चंद्र उदय के समय में पूजा कर लें। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति में बाजू में दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति साथ में रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत ज़रूरी मानी जाती है। मूर्ति फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूलों से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाएं और गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है और गरीबों को भी दान किया जाता है। तो आइए संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत की कथा का आनंद लेते हैं। माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या फिर श्रवण करता है, उसके जीवन में धन, वैभव, यश और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाला एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निशांत उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहस्थ सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उनकी 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं अपने बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यह व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसकी ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 महीनों के बाद उसने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए भी बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी।
एक समय की बात है कि गणेश जी एक बेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। ज्येष्ठ मास संकष्टी चतुर्थी का जो कोई व्रत करता है, इस व्रत की कथा का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो श्री गणेशाय नमः। उम्मीद करते हूँ कि आप सभी को ये ज्येष्ठ संकष्टी गणेश चतुर्थी की इस कथा का आनंद आया होगा और आप सभी पर श्री गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे।